हाँ हाँ बता देंगे। चलिए बताइएगा, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब है? हाँ सही है, 1921 से 26। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? हाँ सही है, 1919। ठीक है, उसमें वायसराय कौन था? हाँ ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, अगला बताइएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? सही है, 1917 में। अगला बताइएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1916 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? डेट बताइएगा। हाँ सही है, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, अगला बताइएगा, मोपला विद्रोह कब हुआ था? सही है, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? ठीक है, 1921 में। किसके द्वारा? हाँ ठीक है, एम.एन. राय के द्वारा स्थापना किया गया था। अगला बताइएगा, किस वायसराय के काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की थी? ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। अगला बताइएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? हाँ ठीक है, और डेट बताइए। हाँ ठीक है, 5 फरवरी 1922। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई थी? हाँ ठीक है, 1922 में। अगला बताइएगा, कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किसने की थी? कोई भी बताइए। हाँ सही है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, हाँ अच्छा, ग्रुप में कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, ग्रुप ए से इधर से बताइएगा, प्रसिद्ध आर्य समाजवादी राष्ट्रवादी नेता सहजानंद की हत्या कब कर दी गई थी? बोलिए। पास। ठीक है, 1925। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब है? हाँ ठीक है, 1926 से 1931। ठीक है, अगला बताइएगा, ग्रुप ए से, साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? ठीक है, 3 फरवरी 1928। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में कब बम फेंका गया? ग्रुप बी से पास। ठीक है, 1929 में। हाँ, अगला बताइएगा, ग्रुप ए से, लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के कईवें दिन उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई, 13 सितंबर 1929 को। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, भूख हड़ताल करने का कारण क्या था? भूख हड़ताल करने का कारण क्या था? अंग्रेज और मतलब हिंदू, अंग्रेज और भारतीय मतलब जेल में हाँ दुर्व्यवहार करने का। ठीक है, हाँ, भारतीय कैदी और अंग्रेजी कैदियों के बीच होने वाला दुर्व्यवहार। ठीक है, अगला बताइए, ग्रुप ए से, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया? ग्रुप ए से, हाँ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया?
हाँ सही है, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन। ग्रुप बी से बताएगा और उसी अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? सही है, 26 जनवरी 1930। अगला बताएगा ग्रुप ए से, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? हाँ सही है, 5 मई 1930 में। ठीक है, अब बताएगा ग्रुप बी से, उन्हें रिहा कब कर दिया गया? 25 जनवरी 1931 में। हाँ 25 जनवरी 1931 में वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के रिहा कर दिया। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? 1930 में लंदन में। सही है, 12 नवंबर 1930 लंदन में, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ठीक है, 4 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन बताइए ग्रुप ए से, लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल कब से कब है? लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल, हाँ सही है, 1931 से 36। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? सही है, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सही है, गांधी जी ने किया था। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ठीक है, 3 जनवरी 1932। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की? हाँ, रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की? ग्रुप ए से, हाँ सही है, 1932, 16 अगस्त 1932। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, पूना समझौता कब हुआ था? बिट डेट बताइए। हाँ सही है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। अगला बताइए ग्रुप ए से, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 32 में हुआ था। कब से कब? बोलेगा इधर से। 17 नवंबर से 24 दिसंबर। हाँ, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। ठीक है, ग्रुप बी सही बताइए, बिहार में भयंकर भूकंप कब आया? 1934। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हाँ सही है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला बताइए ग्रुप बी से, लॉर्ड लिलिथगो का कार्यकाल कब से कब है? पास बोले, 36 से 43। हाँ, 1936 से 1943। अगला बताइए ग्रुप ए से, लॉर्ड लिलिथगो के समय में पहली बार चुनाव कराए गए, कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनाई? सही है, 8 प्रांतों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा ग्रुप बी से, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? डेट बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध, हाँ डेट कितना है? हाँ बोलेगा इधर से। ये 1 सितंबर, हाँ 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा, ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया, कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए क्या नारा दिया?
हाँ सही है, ना कोई भाई ना कोई पाई। हाँ, ना कोई भाई ना कोई पाई, ठीक है। और सभी ने जो है मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। अगला बताइए ग्रुप बी से, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी की स्थापना किसने की थी? सही है, 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाँ 1 मई 1939। ग्रुप ए से बताइए अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई? इधर से ग्रुप ए से, हाँ सही है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, पाकिस्तान के प्रारूप का तैयार किसने बनाया था? पास बोलेगा ग्रुप ए से, यह सिकंदर हयात खान, हाँ सिकंदर हयात खान ने बनाया था ये, इसका प्रस्ताव का प्रारूप, ठीक है। और बताएगा ग्रुप ए से, प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? जो पाकिस्तान की मांग का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, इसको प्रस्तुत किसने किया था? ग्रुप ए से, पास गलत है, यह है फजलुल हक, फजलुल हक, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, हाँ पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? पास बोलेगा, यह खलीकुज्जमा, हाँ खलीकुज्जमा, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? सही है, 8 अगस्त 1940। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? हाँ 1942, हाँ 1942 में, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? ग्रुप ए से है, सही है, 9 अगस्त 1942, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से भी जानते हैं? बस अगस्त क्रांति, हाँ भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं? तो अगस्त क्रांति के नाम से। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? सही है, 1943 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए ग्रुप बी से, लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल कब से कब है? 1944 से 47, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा ग्रुप ए से, वायसराय वेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन कब बुलाया था? सही है, 25 जून 1945, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, शिमला में जो सम्मेलन वायसराय वेवेल के द्वारा बुलाया गया था, इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? हाँ सही है, अबुल कलाम आजाद ने किया था, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, चलिए फिजिक्स अब शुरू हो गया। ग्रुप ए से बताएगा, किसी राशि के मापन के निर्देश मापन को क्या कहते हैं? सही है, मात्रक कहते हैं। ग्रुप बी से बताएगा, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, हाँ फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। अगला बताएगा ग्रुप ए से, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? सही है, 7। अगला बताइएगा ग्रुप बी से,
लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक मोल। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से ए से बताएगा ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ठीक है। समय का सेकेंड। ठीक है। द्रव्यमान का बताएगा किलोग्राम। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन। ठीक है। और घन कोण का ऑस्टेरेडियन। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से ताप का पुराना एसआई मात्रक क्या है? हाँ 20 से बताइए ना। 20 है। पास बोलिएगा। हाँ डिग्री। हाँ डिग्री सेंटीग्रेड। नया जो है डिग्री सेल्सियस है ना, पुराना डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। आवृत्ति का बताइएगा इधर से। पुराना पुराना बताइएगा। हाँ आवृत्ति का पुराना ऐसा मात्रक क्या है? हाँ सही है, कंपन प्रति सेकेंड। ठीक है। और नया क्या है आवृत्ति का? सही है, हर्ट्ज। अगला बताइएगा ग्रुप ए से ज्योति तीव्रता का नया ऐसी मात्रक, ऐसा मात्रक। हाँ कैंडेला। कैंडेला और पुराना कैंडेला शक्ति। ठीक है। पूछे चाहे न, सिलेबस में पूछाएगा। ठीक है। सिलेबस में पूछाएगा, रिवीजन में सब नहीं पूछाता, जो पूछने वाला रहता है वही पूछाता है रिवीजन में। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से ही बताइए वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। ग्रुप बी से बताइएगा बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप ए से बताएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9. हाँ सही है, 9. हाँ मीटर। हाँ मीटर। ठीक है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला बताएगा ग्रुप बी से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 26। हाँ ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर जो मीटर में पूछे तो हाँ सही है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगला बताइए ग्रुप ए से बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? डाइन। ठीक है। अब बल की एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा ग्रुप ए से कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? अर्ग। ठीक है। और जबकि एसआई पद्धति में जूल। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से एक जूल बराबर कितना अर्ग? हाँ ठीक है, 10⁻7 अर्ग। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से एक्सा का 10 का घात बताना है, कितना है? ठीक है, 10 के पावर 18। 18 एक्सा का 10 के पावर 18। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से डेका का 10 का घात बताना है। सही है, डेका 10⁻1। ग्रुप बी से बताएगा एटो का 10 का घात बताना है। एटो गलत है, ये 10 के पावर -18। हाँ एटो। ठीक है। इसका लगातार याद करना है, एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी। ठीक है। उसी तरह से एक्सा पेटा टेरा गीगा मिली मेगा किलो हेक्टो डेका। ठीक है। इसमें क्रमशः में याद कर लेना, एक प्लस होता है इधर माइनस होता है। तो 18 15 12 9 6 3 2 1। उसी तरह से माइनस भी है ना, -18 -15 -12 -9 -6 -3 -2 -1। इस तरह से याद कर लेना। अगला बताइएगा मिली का पावर बताइए। 10 के पावर, हाँ सही है, 10 के पावर -3। ग्रुप बी से बताएगा गीगा का पावर कितना होता है?
हाँ गीगा गीगा 10 के पावर हाँ सही है 9। 12 गलत है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से टेरा का पावर बताइए। हाँ सही है 10 के पावर 12। ग्रुप बी से बताइएगा पिको का पावर बताइए। पिको हाँ सही है 10 के पावर -12। सोच के बताएगा कोई गलती नहीं होगा, है कि नहीं। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए माइक्रो का पावर बताइए। हाँ सही है 10 के पावर -6। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं, क्या कहलाता है? सही है अदिश राशि। अगला बताइएगा ग्रुप ए से किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? ठीक है दूरी कहते हैं। अगला बताइएगा ग्रुप बी से एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? फिर से सुनिए इसको ध्यान से सुनिए या हो जाएगा। फिर से सुनिए एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? सही है विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगला बताइए ग्रुप ए से किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं चाल। ठीक है हाँ किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? सही है वेग कहते हैं। अगला बताइए ग्रुप ए से किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सही है त्वरण कहते हैं। अगला बताइए ग्रुप बी से जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करते हैं। इस गति को क्या कहते हैं? पास बोलेगा सही है उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है प्रोजेक्टाइल मोशन। अगला बताइए ग्रुप ए से धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग कैसा होता है? सही है परवलयाकार होता है। ठीक है और ये जो है ये सब किस गति के उदाहरण है? ऊर्जा नहीं पूछ रहे किस गति के उदाहरण है? सही है प्रक्षेप गति का ही उदाहरण है, प्रोजेक्ट मोशन का ही उदाहरण है। अगला बताइए ग्रुप ए से प्रक्षेप गति एक कैसी गति है? बोले प्रक्षेप गति एक कैसी गति है? एक द्विविमीय गति है। हाँ द्विविमीय गति है। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से प्रक्षेप के अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितना कोण के ऊपर की प्रक्षेपित करना चाहिए? सही है 45 डिग्री के कोण पर। सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से त्वरण का SI मात्रक क्या है? कितना? हाँ सही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रुप बी से बताएगा वेग का SI मात्रक। सही है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का बताइए SI मात्रक क्या है? सही है मीटर पर सेकेंड। ठीक है हाँ ग्रुप बी से बताएगा डिस्प्लेसमेंट का SI मात्रक। ठीक है मीटर। ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन डिस्टेंस यानी दूरी सदैव क्या होती है? पॉजिटिव नेगेटिव? सही है धनात्मक ही होती है जबकि डिस्प्लेसमेंट हाँ धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है। सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से वेग विस्थापन बल त्वरण कैसी राशियां हैं? सदिश राशि है। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से विद्युत धारा ताप दाब ये सभी कैसी राशियां हैं? अदिश राशि है। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा द्रव्यमान चाल आयतन कार्य समय ऊर्जा कैसी राशियां हैं? सही है अदिश राशि है। ठीक है।
अगला बताइएगा, ग्रुप ए से संविधान शुरू हो गया है। किस युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा? हाँ ठीक है, 1757 की प्लासी लड़ाई और 1764 के बक्सर युद्ध। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया? हाँ सही है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हाँ सही है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, 1773 के अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सही है, 1774 में। अगला बताइए ग्रुप ए से, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाँ सही है, सर एलिजा इम्पे। और अन्य तीन न्यायाधीश कौन कौन थे? पास बोलिएगा। हाँ हाँ हाँ, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन ग्रुप ए से ही बताइएगा, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया? हाँ इस भी बताइए। हाँ 81, सही है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? बताइए, किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? बोलिए। नहीं पास। हाँ हाँ सही है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ ठीक है, 84 थोड़ी बोल रहे थे। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, किसके लिए क्रमशः में बताना? ठीक है, हाँ सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा ग्रुप बी से, किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? ग्रुप बी से, किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? हाँ सही है, 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1793 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन बताएगा ग्रुप ए से, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? हाँ सही है, हाँ ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताइएगा, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? ग्रुप बी से, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? हाँ सही है, 1833 के चार्टर अधिनियम। अगला बताइए ग्रुप ए से,
किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? गलत है, सही है, 1853 के चार्टर अधिनियम। अगला बताइए ग्रुप बी से, 1834 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? ग्रुप बी से, हाँ, 1834 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? 1834 में तो बोल रहे हैं, सही है, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा कब उसे उसका उन्मूलन कर दिया गया? हाँ, दास प्रथा का, हाँ सही है, 1843, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से ही बताइए, किस अधिनियम के द्वारा अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया? फिर से बोले। हाँ सही है, 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, हाँ माइनस प्लस भी हो रहा है, समझ है। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? ग्रुप ए से, गलत है, ये 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताइएगा, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई थी? पास, बोले ग्रुप ए से, पास है, 1854, हाँ 1854। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? हाँ, किस अधिनियम के तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? पास है, बोले ग्रुप ए, वही है 1858 के भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? सही है, वायसराय कर दिया गया। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, इस प्रकार जो है भारत के भारत के अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन बने? सही है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला बताइएगा,
ग्रुप ए से बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जल दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की? जल दिवस। हाँ सही है, कैच द रैन अभियान। ठीक है, हाँ कैच द रैन अभियान। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस अभियान का उद्देश्य 5 मिलियन युवाओं को जोड़कर कोरोना के प्रति समाज को जागरूक करना है? किस अभियान का उद्देश्य 5 मिलियन युवाओं को रोजगार जोड़कर कोरोना के प्रति समाज को जागरूक करना है? बोलेगा? नहीं, ये है सीबीएसई युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से संबंधित है। यंग वॉरियर अभियान, हाँ यंग वॉरियर अभियान। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, संकल्प से सिद्धि अभियान किस संस्था ने शुरू किया है? पास। संकल्प से सिद्धि अभियान किस संस्था ने शुरू किया है? पास। यह है ट्राइफेड, हाँ ट्राइफेड। ठीक है, समर अभियान किस राज्य से संबंधित है? ग्रुप बी से। सही है, झारखंड। अगला बताइए ग्रुप ए से, मास्क अभियान किस राज्य से संबंधित है? सही है, उड़ीसा। अगला बताइए ग्रुप बी से, करुणा अभियान किस राज्य से संबंधित है? पास। करुणा अभियान गलत है, गुजरात। हाँ गुजरात, पतंगोत्सव वही में होता है ज्यादा, गुजरात में। तो उससे क्या होता है, पतंग से पक्षी कट जाता है, उसी को बचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, करुणा अभियान। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, क्लैप स्वच्छता अभियान किस राज्य से संबंधित है? ये है, हाँ ये गांव को साफ करने के लिए 100 दिनों का स्वच्छता अभियान है। राज्य बताना है किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से शुरू किया है? कहां से? गलत है, आंध्र प्रदेश। हाँ आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, जिलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान किस राज्य से संबंधित है? जिलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान बोलेगा? सही है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, एक जिला एक शिल्प अभियान किस राज्य से संबंधित है? हाँ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला बताइए ग्रुप बी से, बालिका दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में? हाँ ग्रुप बी से, बालिका दिवस के अवसर पर। ठीक है, बालिका दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसके तहत बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास पर बल दिया जाएगा। पास है, बोले? यह पंख अभियान। हाँ ठीक है, पंख अभियान मध्य प्रदेश। हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश पर। अगला बताएगा ग्रुप ए से, उच्च एवं तकनीकी शिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड-19 अनुकूल व्यवहार तथा टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा किस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में? अभियान का नाम बताना। पास है, बोलेगा? नहीं, ये है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, है ना, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किस संस्था ने शुरू किया है? संस्था। पास है, बोलिए? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, बोलिए? सही है, नीति आयोग।
कल इसमें पड़ेगा 45 पेज नंबर। हाँ कल रिवीजन है, बता देंगे सब लास्ट में, ठीक है, लास्ट में बता देंगे। चलिए बताएगा अगला क्वेश्चन ग्रुप ए से बताएगा, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? सही है, टी रविशंकर। ग्रुप बी से बताएगा, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? ठीक है, उत्तराखंड। ग्रुप ए से बताएगा, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? सही है, पुर्तगाल। अगला बताइए ग्रुप बी से, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? सही है, बहरीन। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS का शुभारंभ किया है? सही है, असम। ग्रुप बी से बताएगा, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, अनामिका। अगला बताएगा ग्रुप ए से, ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया? सही है, फ्रांस। ग्रुप बी से बताएगा, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाढ़ ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया? सही है, राजस्थान। ग्रुप बी से बताइएगा, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? सही है, उत्तर प्रदेश। ग्रुप ए से बताइए, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? ठीक है, कैच द रेन। ग्रुप बी से, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हाँ सही है, 121वां। ग्रुप ए से बताइएगा, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? हाँ सही है, आई एम एंड आई विल। ठीक है। ग्रुप बी से बताइए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? ठीक है, नॉर्वे। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, ठीक है, दलाई लामा। अगला बताइए ग्रुप बी से, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही है, पश्चिम बंगाल। अगला बताइए ग्रुप ए से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाँ, मातम वेंकट राव। हाँ, मातम वेंकट राव। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? बोलिए। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही है, बंगलुरु। ग्रुप ए से बताइएगा, अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत कितना वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? सही है, 2 वर्ष के लिए। ग्रुप बी से बताइएगा, भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना? ठीक है, 8वीं बार। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत के साथ अन्य 4 देश कौन कौन अस्थायी सदस्य बने? बोलेगा ग्रुप बी से, ये नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया। नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से,
फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? हाँ, किस राज्य में? अब ये हुआ है, बोलिए। सही है, मध्य प्रदेश। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? सही है, रक्षा मंत्रालय। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? सही है, गलत है, ये लक्षद्वीप है। हाँ, लक्षद्वीप में है, लद्दाख नहीं। अगला बताइए ग्रुप ए से, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? सही है, ऑस्ट्रेलिया। अगला बताइए ग्रुप बी से, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने का घोषणा किया है? सही है, नर्मदापुरम। ग्रुप ए से बताएगा, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? सही है, मिताली राज। अगला क्वेश्चन बताएगा ग्रुप बी से, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? सही है, अमेरिका। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? सही है, अरुणाचल प्रदेश। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? हाँ, ठीक है, डेनमार्क। अगला बताइए ग्रुप ए से, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? सही है, मध्य प्रदेश। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया? संस्था का नाम बताना है, किस संस्था के द्वारा? फिर से, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? संस्था का नाम बताइए। पास बोलेगा, यह है विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? सही है, एस्ट्रेटो लॉन्च। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? सही है, हवियाला। अगला बताइए ग्रुप ए से, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? ठीक है, जम्मू कश्मीर। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकनूर में से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? ठीक है, रूस। अगला बताइए ग्रुप ए से, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? हाँ, नोजोमी ओकुहारा। ठीक है, नोजोमी ओकुहारा, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? हाँ, स्पेस एक्स। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? गलत है, फिर से, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? गलत है, यह दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? सही है, महाराष्ट्र। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीक्लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? हाँ, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ग्रुप बी से, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य, पास बोलेगा। हाँ ठीक है, समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? ठीक है, मलयालम। ग्रुप बी से बताएगा कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-20 में है? ठीक है, 16.5 लाख करोड़। अगला बताइए ग्रुप ए से, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? सही है, 74। अगला बताइए ग्रुप बी से, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? विश्व 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम, हाँ ठीक है, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? हाँ ठीक है, टीकाकरण के विस्तार से। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? गलत है, बोले ऑप्शन बोले। ऑप्शन बोलते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। फ्रांस, हाँ फ्रांस सही है। अगला क्वेश्चन बताएगा ग्रुप बी से, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई? सही है, पंजाब। ग्रुप ए से बताएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? सही है, महाराष्ट्र। अगला बताइए ग्रुप बी से, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? देश, ऑप्शन ब्राजील, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। ठीक है, डेनमार्क। अगला बताइए ग्रुप ए से, निमोनिया के कारण बढ़ती मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? सही है, मध्य प्रदेश। चलिए समाप्त हो गया टोटल। अगला सेट पढ़ लीजिएगा।